आप सब जानते हैं कि आज महाराष्ट्र डे है। महाराष्ट्र डे के इस पवित्र दिन में मैं एक बात ज़रूर बताना चाहता हूँ कि नरेंद्र मोदी जी हमारे प्रधानमंत्री महाराष्ट्र का जो कल्चर है, जो पॉलिटिक्स है, इसको डिस्ट्रॉय करना चाहते हैं। उन्होंने महाराष्ट्र के सबसे बड़ा नेता शरद पवार के ऊपर जो अटैक किया है, उसके बारे में इन्होंने बोला भड़कती आत्मा, ये महाराष्ट्र के ऊपर अटैक है। और उन्होंने जो महाराष्ट्र का जो राजनीति है, वो राजनीति को ख़त्म करने के लिए उन्होंने कोशिश किया है। दल बदल की राजनीति को अपनाने की कोशिश की है। महाराष्ट्र में जो सरकार अच्छे से चल रहे थे उसको ख़त्म करने के लिए आयाराम गयाराम की पॉलिटिक्स उन्होंने शुरू किया है। आज की जो सरकार है प्रदेश में, वो इसकी संभावना है। इसके वजह से नरेंद्र मोदी जी की जो राजनीति महाराष्ट्र के राजनीति को ख़त्म करने का है, चोट पहुंचाने का है। और उन्होंने अभी फैमिलीज़ को भी डिवाइड करना शुरू कर दिया। फैमिलीज़ में भी लड़ाई और डिवीज़न लागू करने का कोशिश नरेंद्र मोदी कर रहे हैं। अब देखिए ये क्या, उनका क्या लक्ष्य क्या है। आज देश भर में नरेंद्र मोदी के खिलाफ वातावरण बन चुके हैं। फर्स्ट फेज और सेकंड फेज के बाद उन्होंने अपना रणनीति चेंज कर दिया। उनको मालूम है कि एक फर्स्ट फेज और सेकंड फेज में उनको भारी चोट पहुंचा रहे हैं। ये समझ करके उन्होंने लोगों को डिवाइड करने का कोशिश चालू की है। हिंदू और मुसलमानों को आपस में लड़ाई करने के लिए, आपस में विभाजित करने के लिए उन्होंने जो कदम उठाया है, वो बिल्कुल हमारे देश के भलाई के लिए ठीक नहीं है। जहाँ भी नरेंद्र मोदी के भाषण होते हैं, उन्होंने देश को, अब समाज को डिवाइड करने की बात करते हैं। उन्होंने एक तक बताया कि कांग्रेस की मैनिफेस्टो मुस्लिम लीग का मैनिफेस्टो है। देखिए हमारे देश की प्रधानमंत्री कहां तक जा रहे हैं। इस देश के सबसे पुराना पार्टी इंडियन नेशनल कांग्रेस के मैनिफेस्टो को ऊपर इतना नीचे लेवल की टिप्पणी करना उनका शोभा देते हैं। आप सोच लीजिए। तो देश के लोगों को हिंदू मुसलमानों में डिवाइड करके अपना सरकार बनाना चाहते हैं। देखिए इस देश के लोग, हम सब लोग सांप्रदायिकता के खिलाफ हैं। हमारे प्रधानमंत्री सांप्रदायिकता फैलाने की कोशिश कर रहे हैं। सो उनको मालूम है कि 10 साल की उनका जो सरकार है, वो सरकार के जो नीति हैं, जो उपलब्धि हैं, वो कुछ भी लोगों को सामने पेश करने के लिए नहीं है। और फर्स्ट फेज और सेकंड फेज में इंडिया अलायंस आगे है। इंडिया अलायंस की सरकार बनने जा रहे हैं। इसलिए उन्होंने अपने भाषण में लोगों को विभाजित करने का कोशिश चालू है। देखिए आप लोग जानते हैं अभी अनएम्प्लॉयमेंट सबसे ज़्यादा बढ़ते जा रहे हैं, इन्फ्लेशन बढ़ते जा रहे हैं, प्राइस राइज बढ़ते जा रहे हैं, प्राइस राइज होते रहे हैं। लोगों की भविष्य के बारे में उनको चिंता है। आप देख लीजिए फार्मर्स के बाद, फार्मर्स हर तरह से पीड़ित हैं, शोषित हैं, और उनके बारे में कोई सरकार नहीं सोचते। उनका सीड्स का दाम बढ़ गया, एग्रीकल्चर ऑपरेशन का खर्चा बढ़ गया, और मशीनरी का खर्चा, उनका दाम
खर्चा बढ़ गया। इसलिए हर तरह से फार्मर्स को कोई तरह की फ़ायदा सहायता केंद्रीय सरकार और प्रदेश सरकार के द्वारा नहीं मिल रहे। जीएसटी के वजह से हमारा ट्रेडर बहुत दुखी हैं। कोल्हापुर स्मॉल स्केल इंडस्ट्री के हब है, कोल्हापुर ट्रेडर्स के हब है। आप सोचिए जो गलत तरीके से जीएसटी लागू किया है देश भर की ट्रेडर और स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज, उसके वजह से बड़ा प्रश्नों को सामना करना पड़ते हैं, मुसीबतों को सामना करना पड़ते हैं। सो गलत जीएसटी के बारे में हमारे सरकार आते तो हम बिल्कुल सोचेगा। और कोल्हापुर में हमारे जो किसान हैं, किसान अपने बच्चों को आर्मी में ज्वाइन करवाना चाहते हैं। पश्चिम महाराष्ट्र में सबसे ज़्यादा लोग आर्मी में, नौजवान आर्मी में शामिल होते हैं। लेकिन अग्निवीर, ये प्रधानमंत्री जो अग्निवीर की जो कदम उठाया है, इसके वजह से फार्मर दुखी हैं, हमारे नौजवान दुखी हैं। उनको फौज में शामिल करने का कोई अपेक्षा नहीं है आजकल, बिल्कुल दुखी हैं। अग्निवीर के वजह से हमारे देश के नौजवान बहुत दुखी हैं, किसी को भी फौज में शामिल करने का इच्छा नहीं है। हम वादा करते हैं कांग्रेस की इंडिया अलायंस की सरकार बनते तो अग्निवीर को हम वापस करेंगे और हमारे नौजवानों को पुराने समय में जो भर्ती की व्यवस्था था वो लागू करने का कोशिश हम लोग करेंगे। और आप देखिए 3 दिन के अंदर प्रधानमंत्री 7 रैली का एड्रेस किया है। देश की प्रधानमंत्री अभी वेस्टर्न महाराष्ट्र में 3 दिन के अंदर 7 रैली एड्रेस किया है। इसका अर्थ क्या है? इसका अर्थ नरेंद्र मोदी पूरी तरह हार मान लिया है। नरेंद्र मोदी पैनिक में है। वो उनको मालूम है कि महाराष्ट्र में महा विकास आघाड़ी बहुत आगे है। देश में उनके खिलाफ जो वातावरण बन रहे हैं वो वातावरण महाराष्ट्र में भी है। एंड वो सारे कैंडिडेट को बताते हैं, कोल्हापुर की कैंडिडेट मल्लिक के बारे में, मल्लिक को वोट दे दो, मोदी को वोट देना, है ना, यही बताते हैं। तो वो पैनिक में है, प्रधानमंत्री पैनिक में है, वो भय में है। इसलिए उन्होंने 3 दिन में 7 रैली एड्रेस कर रहे हैं। लोग आजकल आप लोग जानते हैं कि कांग्रेस पार्टी 25 साल के बाद अपने सिंबल पे लोग कोल्हापुर लड़ रहे हैं। बहुत अच्छा वातावरण है। साहू महाराज की जीतने का संभावना बहुत अधिक है, 100% वो जीत रहे हैं। इसलिए मोदी जी इधर आ गए। उन्होंने जो आपके सामने जो बात देखे हैं, लोग बिल्कुल उसमें विश्वास नहीं करेंगे। आपकी बार 400 पार की मुद्दा इसलिए उठा रहे हैं कि कॉन्स्टिट्यूशन को बदलने की है। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को हम सब लोग मानते हैं। डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर ने जो कॉन्स्टिट्यूशन बनाया है उसको आदर करते हैं। बीजेपी इस कॉन्स्टिट्यूशन को ख़त्म करना चाहते हैं। इस कॉन्स्टिट्यूशन की महान परंपराओं को ख़त्म करना चाहते हैं, रिजर्वेशन को ख़त्म करना चाहते हैं। आप लोग जानते हैं कि डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर को साहू महाराज ने पूरा सपोर्ट किया था। उन्होंने एंटी पार्टी और ब्रेकिंग द कॉन्स्टिट्यूशन मीन्स ब्रेकिंग द ethos and culture of साहू महाराज एंड डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर। आप लोग जानते हैं कि अभी साहू महाराज 1902 साहू महाराज इंट्रोड्यूस रिजर्वेशन पॉलिसी इन कोल्हापुर। कोल्हापुर ने देश को रिजर्वेशन के बारे में सोचने का अवसर दिया है। साहू महाराज ने पहली बार इसको इंट्रोड्यूस किया है। उस रिजर्वेशन पॉलिसी को ख़त्म करने के लिए बीजेपी चाहते हैं और नरेंद्र मोदी की सरकार चाहते हैं। वो कॉन्स्टिट्यूशन बदलना चाहते हैं।
हम कॉन्स्टिट्यूशन को प्रिजर्व करना चाहते हैं, हम कॉन्स्टिट्यूशन को सेफ गार्ड करना चाहते हैं, और ब्रेकिंग द कॉन्स्टिट्यूशन इज ब्रेकिंग द लेगेसी ऑफ साहू महाराज एंड डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर। इसलिए हम लोगों को ये अपील है कि कॉन्स्टिट्यूशन को सेफ गार्ड करने के लिए, रिजर्वेशन पॉलिसी को सेफ गार्ड करने के लिए, हमारे किसानों की भलाई के लिए और आम लोगों की भलाई के लिए महा विकास आघाड़ी को एक साथ मिल कर के काम करना है। और जनता से हमारा ये अपील है कि कांग्रेस को और महा विकास आघाड़ी को वोट दे करके महाराष्ट्र में एक नया दिशा दिखाना है और मजबूती के साथ आगे चलना है। देश के प्रधानमंत्री 3 दिन में 7 पब्लिक मीटिंग कर रहे हैं वेस्टर्न महाराष्ट्र में। उनको जानते हैं कि वो लूज़ कर रहे हैं, इसलिए भयभीत होके उन्होंने शरद पवार जी को ऐसे बात बताए। लेकिन महाराष्ट्र वैक्सीन पर वोट मांगा जा रहा है, महाराष्ट्र में वैक्सीन पर वोट मांगा जा रहा है, उसका कुछ प्रभाव होगा? इसका वैक्सीन दिया इसलिए वोट हमको, अरे वैक्सीन देश भर में दिया है, उसको सरकार के काम है। पोलियो डोज दिया था उसको सरकार के काम है। कोविड जब हुआ था उसको देश भर में नहीं विदेश में भी यही हुआ है, उससे क्या वोट उसके उसमें क्या प्रभाव होगा? कोई प्रभाव नहीं होगा। चेनीतला जी, पश्चिम महाराष्ट्र की बात की, जिस तरीके से शरद पवार को निशाना बनाया जा रहा है, उनका दामन थाम के अजित पवार महाराष्ट्र की राजनीति में आए, लेकिन वो इस बारे में कुछ नहीं कहते। वो कहते हैं कि अगली मीटिंग होगी तो हम मोदी से सवाल जरूर पूछेंगे कि उन्होंने भटकती आत्मा क्यों कहा। कौन पूछेगा? अजित पवार पूछेंगे, ऐसा वो कह रहे हैं। उसको शरद पवार के बारे में जो उनके सामने जो बताया उसी समय नहीं बताया कुछ, उसने कुछ नहीं बताया, शांत बैठ के सुन रहे थे। उसके हिम्मत नहीं है नरेंद्र मोदी से क्वेश्चन पूछने का, हिम्मत उसको बिल्कुल नहीं है। अजित पवार पूछ ले, अभी मैं इसको चैलेंज करता हूं, अभी पूछ ले, हिम्मत है उसको पूछने का। सत्ता के लिए लाचार हो गए या ईडी का डर है उनको? वो तो आप लोग समझते हैं क्या है, जनता समझते हैं। सर, 2 सवाल है। एक तो जो 400 पार का नारा दे रहे हैं और ऐसा कहते हैं कि ये जो डर दिखा रही है कांग्रेस, बीजेपी कैन चेंज कॉन्स्टिट्यूशन इवन विथ सिंपल मेजोरिटी, बट व्हाई दिस नैरेटिव दैट ओनली आफ्टर गेटिंग 200 सीट्स इट विल चेंज कॉन्स्टिट्यूशन? व्हाट इज द अरिथमेटिक दैट? नहीं, सिंगल मेजोरिटी में नहीं चेंज कर सकते। देखिए, सुप्रीम कोर्ट का कॉन्स्टिट्यूशन बेंच का भी डिसीजन भी है, द बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कैन नॉट बी अल्टर्ड। वो तो है, उसको पार करने के लिए इन्होंने बोल रहे कि हमको सबसे ज़्यादा सीट लोकसभा में मिलते तो हम कॉन्स्टिट्यूशन को चेंज करेगा, रिजर्वेशन चेंज करेगा, हम इस देश में डेमोक्रेसी को ख़त्म करेगा, यही इनका इरादा है। उनका एमपीज बोल रहे हैं, उनके मिनिस्टर्स बोल रहे हैं। सर, 2 फेज खत्म हो गए, 3rd फेज का वोटिंग अभी है, तो हाउ दिस इंडिया और एमवीए इज परफॉर्मिंग इन महाराष्ट्र एंड व्हाट वी एक्सपेक्ट इन द 3rd फेज, व्हाट काइंड ऑफ आउटकम इन नंबर्स? देखिए, नंबर मैं नहीं बताता हूँ, एक बात मैं ज़रूर बताना चाहता हूँ, एमवीए के अच्छे पोजीशन है। हम इस बार महाराष्ट्र में सबसे ज़्यादा सीट लेकर के लोकसभा में मेंबर्स को भेजेंगे और इंडिया अलायंस में के नेतृत्व में सरकार दिल्ली में बनाएंगे। इसलिए मोदी और अमित शाह इतना पैनिक है, बताते हैं कि हम साउथ इंडिया एक राज्य बनाना चाहते हैं, देश बनाना चाहते हैं। कौन बनाना चाहते हैं? वो खुद बता देते हैं। कोल्हापुर में बताया उन्होंने, साउथ इंडिया में एक देश बना रहे। कौन बना रहे हैं? इतना झूठ बोल रहे हैं, इतना झूठ। किसी ने इसके बारे में बोला साउथ इंडिया में कोई देश बनाने का? कभी किसी ने नहीं बोला, कोई पार्टी ने नहीं बोला, उन्होंने खुद बता देते हैं ये बात। लोगों को खुमराव करने की काम चला रहे हैं, क्योंकि उनके उपलब्धि, इसलिए मैंने बोला उनका उपलब्धियों के बारे में बोलने के समय नहीं है, क्योंकि उपलब्धि नहीं है। उनके 10 साल के जो नीति के बारे में वो नहीं बता रहे हैं, केवल हिंदू मुस्लिम बताते हैं और देश को विभाजित कर रहे हैं
और ऐसे ऐसे बातों में बता कि दक्षिण भारत में कोई देश बनाने चाहते, कौन देश बनाना चाहते हैं? कोई नहीं बनाना चाहते। उन्होंने कहा है कि 500 साल पहला पुराना राम मंदिर था वो हमने बनवाया, उनकी सत्ता थी तो उन्होंने क्यों नहीं बनवाया? ये जनता के ऊपर वोट डाल रहे हैं। देखिए, उनको ये मामलों के ऊपर ही बात कर सकते हैं। अनएम्प्लॉयमेंट के बारे में उन्होंने कुछ बताया? प्रधानमंत्री इन्फ्लेशन के बारे में बताया? किसानों की समस्याओं के बारे में बताया? अग्निवीर के बारे में बताया? और जीएसटी के बारे में बताया? जो लोगों को सामने जितना भी समस्या है वो समस्याओं के बारे में एक शब्द नहीं बोलते हैं। वो लोगों को खुमराने के काम चला रहे हैं, लेकिन महाराष्ट्र का और देश का लोग इसमें भ्रमित नहीं होगा। राज्यसभा में उन्होंने कहा कि महाराष्ट्र में 45 सीटें जीती गई ऐसा वो दावा करते हैं। बीजेपी वाले। आपको महाराष्ट्र में कैसा वातावरण दिख रहा है? महाराष्ट्र में महाविकास आघाड़ी का बहुत बढ़िया पोजीशन है। हम लोग सबसे ज़्यादा सीट में जीतने वाले हैं। अभी महायुति हम लोग महाविकास आघाड़ी के सारे पार्टी एकजुट होकर काम कर रहे हैं। प्रधानमंत्री मोदी जी महिला सम्मान की बात करते हैं और उनके साथ कर्नाटक में जेडीएस है, जेडीएस के एक सांसद है रेवन्ना जो यौन शोषण में उलझे हुए हैं, आपकी क्या टिप्पणी? या उनके बारे में प्रधानमंत्री को बोलना चाहिए। प्रधानमंत्री जा करके बताया इनको वोट दे दो और मोदी का वोट है। ऐसे ऐसे लोगों को प्रधानमंत्री बता रहे हैं कि ये इनको वोट दो और मेरा वोट है, मेरे लिए वोट देना है। ऐसे ऐसे लोगों को वोट देने के लिए प्रधानमंत्री बताया है। प्रधानमंत्री और अमित शाह इसके बारे में कुछ नहीं बोला। बोलना चाहिए उनको। उन्होंने जो कुकर्म कर किया, लोगों के सामने सब कुछ आ गया, अभी उसके बारे में प्रधानमंत्री को बोलना चाहिए। उन्होंने उनके लिए वोट मांगा है, क्यों नहीं बात कर रहे हैं? 4 साल पहले तिरुवनंतपुरम पर रेप केस हुए थे, आपका जो बयान था वो आपका जो बयान था वो विवादों में आ गया था, आप क्या कहना चाहते हैं उसके बारे में? किसका? नहीं, समथिंग 4 साल 4 पहले years back तिरुवनंतपुरम में रेप केस चली थी, रेप उसके केस बाद में you had आपका said जो बयान था something. वो विवाद। नहीं, मेरा कोई विवाद नहीं। आप तो मोदी पे भी तो बोलते हैं ना रेवन्ना। मैं कहीं नहीं, मैंने वही एक घटना हुआ जब मैं लीडर ऑफ अपोजिशन था, वो घटना को मैंने निंदा किया है। उससे क्या मतलब है? मोदी जी कहते हैं कि कांग्रेस, मैं जब तक जिंदा हूं जीते जी कांग्रेस कभी संविधान नहीं बदल पाएंगी। आप कहते हैं कि 400 पार वो आ जाएंगे तो संविधान बदलेंगे? नहीं, मोदी जी के कैबिनेट के मंत्रियों ने बताए, एमपीओ ने बताए, एमपीज ने बताए, इसलिए हमने इसके ऊपर टिप्पणी कर रहे हैं। लेकिन अभी उनको मालूम हो गया कि ये जनता नहीं चाहते हैं, इसलिए वो अपना स्टैंड बदलने के लिए कोशिश कर रहे हैं, लेकिन कोई नहीं विश्वास करेगा ये बात। सर, 370 सीए और ट्रिपल तलाक के बारे में आपकी क्या राय है? अगर सत्ता में आप आ गए तो वो चेंज करने जा रहे हैं, आप चेंज करेंगे ऐसा आरोप किया है। नहीं, उसके बारे में हमारे पार्टी ने पार्लियामेंट के अंदर तो स्टैंड लिया है 370 के ऊपर, और इसके ऊपर हमने स्टैंड लिया है। इंडिया टिप्पणी करती है कि हमारे पास तो मोदी है, आपके पास कौन है? हमारे पास दूल्हा नहीं है। हमारे पास महाविकास आघाड़ी महाराष्ट्र में है और इंडिया अलायंस देश में है। यहाँ के जो उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, उन्होंने कहा है कि मान गादी को, यहाँ छत्रपति शाहू महाराज है उनको, लेकिन वोट मोदी को, ऐसा वो कह रहे हैं। क्या कहेंगे? इस बार मोदी को कोई वोट नहीं देगा। देश भर में यही हालत है, आप देख लीजिए, हर प्रदेश में आप देख लीजिए। बीजेपी वाले बोल रहे हैं कि शाहू जी का काम नरेंद्र मोदी आगे जाके चल रहे हैं। इसलिए मैंने बोला ना, महाराष्ट्र के ऊपर उन्होंने जो किया है, जो कर रहे हैं, उसके बारे में इसलिए मैंने बताया। आज महाराष्ट्र का दिन है। इस दिन में महाराष्ट्र की राजनीति को ख़त्म करने के लिए, कल्चर को ख़त्म करने के लिए, महाराष्ट्र को ख़त्म करने के लिए जो प्रधानमंत्री जो कदम उठाया है, इसके बारे में इसलिए मैं बोला। शरद पवार जैसे एक दिग्गज नेता के ऊपर भड़कते हुए आत्मा, ये बोलना ठीक है? आप सोच लीजिए, आपके राजनीतिक मतभेद हो सकते हैं, लेकिन उनको उनके बारे में ऐसा बोलना क्या ठीक है? और प्रधानमंत्री को बोलना ठीक है? और उनके फैमिली को डिवाइड करना ठीक है? और पार्टियों को डिवाइड करना ठीक है? आयाराम और गयाराम के कल्चर महाराष्ट्र में लागू करना क्या ठीक है?